भाइयों, पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि 3D मैक्स से आप कैसे इसको एक्सपोर्ट करते हैं लूमियन के लिए मॉडल। तो मैं उनको यही एक बात बताना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट जो मैक्स की फ़ाइल है, आप डायरेक्ट मैक्स को लूमियन में ओपन ना करें। मैक्स की फ़ाइल को जब आप ओपन करेंगे तो एक तो वो हैवी फ़ाइल होती है, उन उसको एक्सपोर्ट करें 3D मॉडल में। एक्सपोर्ट टू जैसे आप ये स्केचअप में करते हैं, उसकी फ़ाइल में चले जाएं, उसमें ऑप्शन होगा एक्सपोर्ट टू 3D मॉडल। जैसे आप फाइल में जाते हैं तो कोई भी मॉडल एक्सपोर्ट करते हैं तो यही तरीक़ाकार 3D मैक्स में है। लेकिन 3D मैक्स की फ़ाइल लूमियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3D से पहले अभी मेरे पास 3D मैक्स इंस्टॉल नहीं है, वरना मैं आपको उससे एक आपको बताता एग्जाम्पल के तौर पे। मैं इंशाल्लाह ताला 3D मैक्स इंस्टॉल करूँगा, उसमें आपको डिटेल से बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के पास 3D मैक्स इंस्टॉल है तो वो काइंडली उसको एक्सपोर्ट एज 3D मॉडल करें। जैसे आप स्केचअप से 3D मॉडल एक्सपोर्ट करते हैं तो तभी जाके एक तो मैक्स में लूमियन में ओपन हो जाएगी, दूसरा आप अपनी मर्ज़ी से मटेरियल एडिट कर सकते हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ये एनिमेशन जो देते हैं आप इसको, व्हीकल्स को एनिमेशन, तो एनिमेशन में आपका जो कंट्रोल है वो माउस कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ कि एनिमेशन आप कितनी टाइप की, किस टाइप की दे सकते हैं। तो मेरे पास ये व्हीकल्स हैं, आपके पास जिस तरह का भी माउंटेन हो, जो भी किसी किस्म की ऊंची टेढ़ी फेढ़ी जिस किस्म की भी ज़मीन होती है, तो आप उस ज़मीन पे इजीली आराम से कर सकते हैं उसमें एनिमेशन। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहीं पे दे देता हूँ। मेरे पास ये 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इस गाड़ियों को आप आसमान पे भी ले उड़ा भी सकते हैं, जैसे हवाई जहाज़ उड़ रहा होता है। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। इससे आपको मेरे ये छोटी सी वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह का इसको क्या क्या कर सकते हैं। मैं एक आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ। इसी जगह पे, यहाँ पे, इसी जगह पे मैं इसकी कोई 16-12-14 सेकंड की वीडियो बना लेता हूँ। 12 सेकंड की मैंने वीडियो बना ली, इसके बाद मैंने ओके किया। एनिमेशन तो आपने यहीं से ही देनी है, सिंपल सी बात है कि जब आप एनिमेशन देंगे, ये मैंने एडवांस एनिमेशन में लिया। अभी एडिट में जो प्रोसेस है वो सेम है। अभी थोड़ा सा चलाएंगे, मैं इधर से एक व्हीकल को पकड़ता हूँ, इसको मैं अप करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको अप कर दिया, ये देखें यहाँ पे। लेकिन वीडियो इतनी है। अभी मैं कहता हूँ ये यहाँ पे हो तो ये यहाँ से रोटेट हो जाए, घूम जाए, ये वाला उस साइड पे, ये अभी उस साइड पे रोटेट हो गई है। ठीक हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप किस तरह की एनिमेशन दे सकते हैं। अभी थोड़ी सी आगे चलाई तो इसको मैंने अभी रोटेट वाला बटन प्रेस। ये चीज़ मैं एक कंफर्म करना चाहूँगा आपको कि आपने इन बटनों को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि अभी मैंने मूव करवाना था और रोटेट वाला बटन प्रेस हुआ था और मेरा वो थोड़ा सा काम ख़राब हो गया। इन चीज़ों से ये मिस्टेक नहीं करनी। अभी यहाँ से मैं चलें, जो भी मिस्टेक हुई है वो आपके सामने, आपको मिस्टेक करेंगे तो मिस्टेक क्लियर होगी। आगे किया है मैंने, मूव करवाया, मूव बटन प्रेस किया और इसको मैंने इधर मूव करवा दिया। अभी सोचिएगा कि मैंने क्या किया है, ये आपको एनिमेशन में पता चलेगा कि हुआ असल में क्या है। अब यहाँ पे करते हैं तो इसको फिर थोड़ा सा अप कर लेते हैं। ये अभी देखना कि एनिमेशन में होता क्या है। अप हो गई, या इधर इसको जो है
इधर लेके जाए। जब आपके पास पाथ होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। माउस कंट्रोल है, माउस कंट्रोल करके आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसको रोटेट करवा सकते हैं। यहाँ से इसको रोटेट किया, ठीक है। यहाँ से इसको जब फुल वीडियो आएगी तो ये मेरी कार मूव होके यहाँ इस कार के पीछे आ जाएगी। अब इसको आप देखें, इसको मैंने क्या क्या पाथ दिए हैं। अभी खुद आपको अंदाज़ा होगा कि इसके साथ हुआ क्या है। ये देखें, देख रहे हैं, यही चीज़ है एक आपके सामने एक सैंपल के तौर पे आप इसको क्या भी कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे अजीब सी एक वीडियो बना दी है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप इसको क्या क्या कैसे कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और मज़ीद मैं तरतीब से वीडियोस बनाता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।